Hello everyone, welcome back to Happy Life Blogs. I hope you all are doing well. अपना और अपनों का खूब अच्छे से ख्याल रखते होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। हाल ही में हमने घर शिफ्ट किया है, तो इस नए रेंटेड अपार्टमेंट से सुबह का व्यू कुछ इस तरह का बहुत ही सुंदर दिखता है। देखते ही देखते दिन चढ़ जाता है। वैसे आजकल क्योंकि ठंडा मौसम आ गया है, फॉल या फिर ऑटम सीजन है, तो चारों तरफ पेड़ों के पत्ते कलर चेंज करने लगे हैं। और ये सब बालकनी में खड़े होकर मैं 10-15 मिनट तो डेली देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। वो वाले कोने के घर में हम रहते थे और अब इस नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। पास से हमें घर मिल गया, तो सुबह सुबह रोज की तरह ब्रेकफास्ट बनाकर बेटे को तैयार कर लिया और वो स्कूल के लिए निकल गया। पहले बेटे को स्कूल जाते हुए मैं देखती थी, अभी वही है मेरा हाल। पर यहाँ कभी कभी जब लेट हो जाए तो इस तरह से रोड क्रॉस करके जाता है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। वरना और एक रास्ता है ब्रिज की तरफ से, वहाँ से वो आराम से स्कूल चला जाता है। वैसे एक ऑफिस है यहाँ पर, जिसके साइड से कुछ बच्चे जाते हैं। कभी कभी इधर से भी वो स्कूल चला जाता है। देखिए, देखते ही देखते धूप भी निकल आई। अभी कुछ दिनों में ये सारे पत्ते भी झड़ जाएंगे और चारों तरफ बस ब्लैक ब्राउन कलर के पेड़ ही नजर आएंगे। मैंने कुछ इस तरह से अपने पौधों को यहाँ पर रखा है किचन में, और बालकनी में थोड़ा सा धूप मिले इसलिए मैंने इस तरह से 2 गमले रख दिए हैं। ये कुछ पुराने चेयर्स है, उसके ऊपर धूप के लिए मैंने रखा है अभी के लिए, फिर नीचे उतार के रख लूँगी। और फिर शुरू हो गई हमारी खरीदारी। कुछ कुछ चीज़ें हम जिस्क, आइकिया और कस्को से ले आए। तो ये सब बाउल्स और कप, प्लेट, ये सब देखकर मन करता है सबके सब लेकर आ जाऊं घर में। ये हम जिस्क में देख रहे थे, क्योंकि इस घर में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ अपने हिसाब से लाना पड़ेगा, या फिर यहाँ जो है वो सब खराब हो गए हैं इस तरह से। तो वैक्यूम क्लीनर नहीं है, आयरन नहीं है, आयरन स्टैंड नहीं है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल के हमें शायद दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में मिल जाए, तो इसलिए आसपास जो मिलता है हम वही ले आने की सोच रहे हैं। तो सब जगह प्राइस कंपैरिजन चल रहा है। जिस्क बहुत दूर है, आइकिया के पास ही है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें तो उठा के नहीं ला सकते। बस बाउल हो गया या फिर आपका कॉटन या फिर बेड कवर, ये सब हम देख रहे थे। और ये टेबल चेयर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टडी टेबल के लिए या फिर ऑफिस टेबल के लिए। तो बेटे के लिए इस तरह का कुछ लेने की हम सोच रहे हैं। पर जब आप परमानेंट किसी घर में नहीं रहते, तब तक कुछ भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। आप इतना इधर उधर होते रहते हैं, तो फिर क्या आप कुछ सामान खरीद के रखें। पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हमने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। बारकेबी में ही है जिस्क, हम वहाँ गए थे। और फिर आइकिया में जो लेना था वो सब हमने ले लिया। और उसके बाद ये क्रिसमस डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। सारे के सारे शॉप में या फिर मॉल में यहाँ पर क्रिसमस, हैलोवीन की तैयारी शुरू हो गई है और बहुत सारे प्यारी प्यारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गया है। आप जहाँ पर हैं वहाँ
उस जगह का फेस्टिवल भी आपको एंजॉय करना चाहिए। वैसे अभी दुर्गा पूजा चल रही है, तो आप सब इंडिया में बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे होंगे। पंडाल हॉपिंग, फास्ट फूड, ये सब चल रहा होगा। हम भी उड़ीसा में बहुत एंजॉय करते थे। इवन हैदराबाद में भी दुर्गा पूजा होती थी, हम उसे भी बहुत खुशी खुशी मनाते थे। तो ये सारी की सारी खरीदारी करके हम वापस घर आ गए। मुझे यहाँ की यही बात अच्छी लगती है कि आप जहाँ भी जाएं, बसेस चलते रहते हैं, तो आपको कोई भी सामान लेकर आने में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा सामान लाने में ज़रूर प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ बड़ा सामान होता है तो कैब कर लेना ही सही रहता है। और ये सारे कुछ सामान मैं घर के लिए ले आई हूँ। यहाँ पर स्वीडिश क्रोना को SEK या फिर KR लिखा जाता है। तो 1 स्वीडिश क्रोना 8 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। तो जो भी मैं यहाँ पर प्राइस मेंशन करूँगी उसको इंटू 8 आप कर लीजिएगा। इंडिया और स्वीडन का जो IKEA है वहाँ प्राइस लगभग सेम ही रहते हैं। यहाँ कुछ कुछ सामान थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो कुछ कुछ सामान जो कि बाहर से आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। तो मुझे इस तरह का एक सॉसपैन चाहिए था, तो ये मैं ले आई हूँ। कुछ 99 क्रोनर का ये पड़ा था। और एक बड़ा सा 5 लीटर का मैं ले आई हूँ। तो ये क्योंकि सैंडविच बॉटम है तो आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं। नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप चाहें तो इसका प्राइस देखकर ले सकते हैं। देखिए इस तरह का सैंडविच बॉटम है। मैं सोच रही थी ट्राई प्लाई मिल जाए तो अच्छा है, पर जो मिला उसी से ही खुश हो गए। और ये ऑल पर्पस नाइफ में ले आई हूँ। IKEA के नाइफ अच्छे रहते हैं। और कुछ ऐसे प्लेट्स भी चाहिए थे, डिनर प्लेट्स। और IKEA जाओ और कैंडल ना लाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये कुछ टी कप्स में ले आई हूँ। एक को 29 क्रोनर था। और कैंडल्स में मुझे ये वाला जार कैंडल बहुत बहुत पसंद है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। और कुछ डिस्काउंट भी चल रहा था, तो देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये कुछ 45 क्रोनर का होता है, पर उस दिन 29 क्रोनर का था। आप अगर क्रिसमस के आसपास जाएं, ब्लैक फ्राइडे आएगा उसके आसपास जाएं, तो रेट सब कम रहते हैं और अच्छे प्राइसेस में, आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल जाते हैं। और बस ये कुछ बाउल्स, प्लेट, कप, ये सब घर के लिए चाहिए था, तो मैं वो सब ले आई हूँ। यहाँ पर हैं, बट इस अपार्टमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, या फिर बस मुझे मन नहीं किया यूज़ करने का, इसलिए मैं ले आई हूँ। तो मेरे हिसाब के कुछ भी नहीं थे इसलिए। और चाहिए तो कभी ना कभी तो खरीदना ही है। तो सोच के हम, क्योंकि IKEA गए थे इसलिए ले आए। तो ये चारों को 199 क्रोनर या 200 क्रोनर ले लीजिए। और इंडिया में भी उतना ही प्राइस रहता है लगभग। मैंने भी देख लिया, थोड़ा कंपैरिजन भी कर लिया, क्योंकि हैदराबाद में फ्रेंड्स भी हैं और प्राइस सारे एक जैसे ही हैं। वही आपको 140-150 के करीब आपको एक कप या एक बाउल आपको मिल जाता है। तो बस ये सब टी कप्स या फिर कॉफ़ी मग, ये सब हम ले आए हैं। और ये कैंडल होल्डर, छोटे छोटे कैंडल होल्डर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। घर में कहीं भी एक छोटा सा कैंडल आप जला के रख दो, इतनी अच्छी खुशबू होती है कि घर पूरा महक जाता है। घर में जो हम कुकिंग करते हैं उसका जो बेड स्मेल है वो चला जाता है। तो बस यही कुछ बर्तन थे। और ये हमने क्विल्ट्स लिया था, क्विल्ट कवर, पिलोस, ये सब लिया था। तो 79 क्रोनर पड़ा हमको, जो मिनिमम वाला IKEA का पिलो है, पर बहुत अच्छा होता है पिलो।
आइकिया में ही हमें लेना सही लगा। और ये कुछ क्विल्ट कवर हम ले आए हैं, 2 क्विल्ट कवर। पर इससे भी ज़्यादा वो जो दूसरा वाला यानी ये वाला जो क्विल्ट कवर है ये प्योर कटन है, बहुत अच्छा कटन है। दोनों ही कटन के हैं बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मुझे, यानी जो खादी के कटन के कपड़े होते हैं वैसा है। और ये कुछ ब्लाइंड्स लेने के सोच रहे थे पर शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि घर दूसरी तरफ है, यानी सनराइज हो तो उतना लाइट नहीं आएगा। तो ये 2 कर्टेन को कुछ 499 क्रोनर, 599 क्रोनर, कुछ इस तरह का 2 तरह के हम लाए हैं, अलग अलग साइज के, यानी लेंथ अलग अलग है, बाकी दोनों सेम है। और आइकिया जाओ और टावल ना लाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइकिया के ये कटन टावल्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी जल्दी से आपको ड्राई कर देंगे, इतना अच्छा ये सब सोक करते हैं। तो इन सब को एक एक बार धो के आयरन करके फिर यूज करेंगे। यहाँ पर क्विल्ट कवर और पिलोस नहीं थे तो ये सब लाने के लिए गए थे। और फिर नेक्स्ट वीकेंड में ये हम गए थे कस्को, और जहाँ मैंने नज़ारा देखा मैं वहीं अटक जाती हूँ। फिर ये लोग दूर से बुलाते हैं, मम्मा जल्दी आओ, क्या कर रही हो? जहाँ देखो कलरफुल कुछ मुझे दिख जाए तो मैं वहीं खड़ी हो जाती हूँ। तो बस ये हम कस्को चले गए थे। आप अगर कुछ ज़्यादा और हेवी सामान लेकर आना चाहते हैं तो इस तरह के ट्रॉली बैग जो है वो लेकर जाए और आराम से सामान लेके आ जाए। तो कस्को से भी हम सामान लेकर घर आए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सामान लेके आने में। तो ये कुछ क्लॉथ, स्वेटर ये सब लाए हैं। ये जो स्वेटर है ये कुछ ज़्यादा प्राइसी लगा मुझे, पर एक मैं ले आई हूँ 759 क्रोनर का, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेटा पापा दोनों का सेम ही साइज हो गया है आजकल। और इनके लिए कुछ टी शर्ट्स हम देख रहे थे, वो ले आए हैं। और खाने पीने की चीज़ें कस्को में बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है। और ये डब्बा देख के मैं अंदर का माल छोड़ो डब्बा ही ले जाती हूँ, सोच के मैं ले आई हूँ। वैसे जिंजर कुकीज़ अच्छे लगते हैं और कस्को के जिंजर बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ बाउल में ले आई हूँ, कुछ डिस्काउंट था उसमें 189 क्रोनर का, और कुछ बड़े बाउल्स भी मैं ले आई हूँ। और ये सब कुकीज़ और केक्स टी के साथ लेने के लिए। और जब भी उधर जाते हैं तो सॉस ले आते हैं। और ये जो चिप्स वाला पाउडर मैं लाई हूँ इसका यूज़ भी मैं बताऊँगी, बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि अभी थोड़ी सी डाइटिंग चल रही है तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ले आई हूँ। बस यही कुछ था। चलिए इनको खोल के देखते हैं बाउल्स कैसे हैं। कब इंडिया जाएंगे और इंडिया से स्टील सामान इतना सारा लेकर आएंगे, उससे अच्छा है यहाँ जो मिलता है वो सब यूज़ कर लिया जाए। और ज़्यादातर मैं बाउल्स में ही खाना खाती हूँ, तो मुझे बाउल्स जितना हो उतना कम ही लगता है। तो 1-2 बाउल में पूजा के लिए अलग रख दूंगी, बाकी सब यूज कर लेंगे। क्योंकि नॉनवेज भी घर में बनाती हूँ तो पूजा के लिए पहले 1 या 2 बाउल में अलग रख दूंगी। ये कुछ इस तरह का है। यहाँ तो वैसे इसको पास्ता बाउल ही बोलते हैं, पर इतने बड़े बाउल में आप सर्विंग भी कर सकते हैं। कुछ गेस्ट आए तो इसमें कुछ बनाकर रखें, डिशेस बहुत अच्छे लगेंगे। आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे लायक कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाला क्लास ओल्सन से ले आए हैं आयरन बोर्ड, कुछ 249 क्रोनर का। हाइट भी अच्छी रहती है और लंबा चौड़ा भी है, तो आयरन करने में बहुत अच्छा रहता है। और जो मिनिमम वाला 299 क्रोनर में ये आयरन आया, स्टीम आयरन, ये ले आए हैं। तो जो जीन्स आयरन करने में इससे
बहुत अच्छा आयरन होता है। तो बस यही कुछ बेसिक सी खरीदारी थी, यानी घर बसाने की एक छोटी सी कोशिश। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड हैव ए वंडरफुल लाइफ। बाय बाय।